बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जी बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है वो पॉलीमेरिक हाइड्राइड क्यों बनाते हैं, जबकि इन्हीं के ग्रुप के जो दूसरे एलिमेंट्स हैं वो आयोनिक हाइड्राइड बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हाइड्राइड क्या होता है। देखें, हाइड्रोजन के जो बाइनरी कंपाउंड होते हैं दूसरे एलिमेंट्स के साथ, उनको हाइड्राइड बोला जाता है। मिसाल के तौर पर सोडियम हाइड्राइड है, ठीक है, पोटाशियम हाइड्राइड है, कैल्शियम हाइड्राइड है। इसके अलावा अगर आप देखें तो वाटर है, अमोनिया है, ठीक है, बेरिलियम हाइड्राइड है, मैग्नीशियम हाइड्राइड है। ये सारे के सारे बेसिकली हाइड्राइड्स हैं, ठीक है। यानी कि हाइड्रोजन के जो बाइनरी कंपाउंड्स हैं दूसरे एलिमेंट्स के साथ, इसलिए इनको हाइड्राइड्स बोला जाता है। अब हाइड्राइड्स जो होते हैं उनको बॉन्ड की नेचर की बेस पर 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले है जी कोवेलेंट आयोनिक हाइड्राइड, ठीक है। नंबर 2 कोवेलेंट हाइड्राइड। नंबर 3 पॉलीमेरिक हाइड्राइड, ठीक है। तो हाइड्राइड्स को बॉन्ड की नेचर पर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: आयोनिक हाइड्राइड, कोवेलेंट हाइड्राइड और पॉलीमेरिक हाइड्राइड। तो ये देखें ना, ये जो 3 है ये आयोनिक हाइड्राइड्स में आते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इनको देखें तो ये कोवेलेंट हाइड्राइड्स में आते हैं। अगर इनको देखें तो ये पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स में आते हैं, ठीक है। अब हम अपने असल सवाल पर आते हैं कि जो बेरिलियम और मैग्नीशियम है वो पॉलीमेरिक हाइड्राइड क्यों बनाते हैं, जबकि इन्हीं के जो एलिमेंट्स के, इन्हीं के ग्रुप के जो दूसरे एलिमेंट्स हैं वो आयोनिक हाइड्राइड बनाते हैं। अगर आप फर्स्ट ग्रुप को देखें जिनमें अल्कली मेटल्स आते हैं, उनमें लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है। इसी तरह अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हो, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, उनमें क्या क्या कौन कौन से आ जाते हैं जी? बेरिलियम आ जाता है, मैग्नीशियम आ जाता है, कैल्शियम आ जाता है, स्ट्रोंशियम आ जाता है, बेरियम आ जाता है, ठीक है। अब होता यह है कि इन सब को अल्कली मेटल्स के एलिमेंट और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जो एलिमेंट्स हैं ये आयोनिक हाइड्राइड बनाते हैं बेरिलियम और मैग्नीशियम को छोड़ के। बेरिलियम और मैग्नीशियम को छोड़कर बाकी जो ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो आयोनिक हाइड्राइड बनाते हैं, जबकि बेरिलियम और मैग्नीशियम आयोनिक हाइड्राइड नहीं बनाते, ये पॉलीमेरिक हाइड्राइड बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों है? आयोनिक हाइड्राइड में जो हाइड्रोजन होता है वो हाइड्राइड आयन यानी H नेगेटिव आयन की शक्ल में जो है वो बॉन्ड बनाता है, ठीक है। और आयोनिक हाइड्राइड में हाइड्रोजन के साथ जो या जो एलिमेंट्स होता है जो कंबाइन होता है, या जो कह लें हाइड्राइड आयन के साथ जो
एलिमेंट कंबाइन होता है वो बेसिकली मेटल होता है। ठीक है, अब सवाल ये है कि बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है ये आयोनिक हाइड्राइड क्यों नहीं बनाते। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जो कोवेलेंट करैक्टर होता है ना, कोवेलेंट करैक्टर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोलराइजिंग पावर के। ठीक है, और पोलराइजिंग पावर जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कोवेलेंट करैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जी पोलराइजिंग पावर के। और जो पोलराइजिंग पावर है ये बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारी चार्ज डेंसिटी के। ठीक है, अब ये जो चार्ज डेंसिटी है ये किसके इक्वल होती है, चार्ज टू साइज रेशो के। किसके इक्वल होती है, चार्ज टू साइज रेशो या चार्ज ओवर साइज के इक्वल होती है। तो कोवेलेंट करैक्टर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, पोलराइजिंग पावर के। पोलराइजिंग पावर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी, चार्ज डेंसिटी के। चार्ज डेंसिटी किसके इक्वल है, चार्ज टू साइज रेशो के। अब अगर आप इनको देखें बेरिलियम और मैग्नीशियम को इसी ही ग्रुप में देखें तो बेरिलियम और मैग्नीशियम का जो साइज है बाकी एलिमेंट्स की निस्बत सेकंड ए ग्रुप में ही वो बाकी एलिमेंट्स की निस्बत क्या है, कम है। क्योंकि टॉप टू बॉटम इन ग्रुप जाते जाएंगे, टॉप टू बॉटम अगर आप ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज बढ़ता है, शेल का इजाफा होता है। इसलिए तो बेरिलियम और मैग्नीशियम का दूसरे एलिमेंट्स की निस्बत जो साइज होता है वो कम होता है, लेकिन चार्ज का मैग्नीट्यूड +2 है, जबकि अल्कली मेटल्स में चार्ज का मैग्नीट्यूड +1 होता है। तो यहाँ चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, साइज कह लें या रेडियस छोटा होता है बाकी एलिमेंट्स की निस्बत। तो कह सकते हैं कि इसकी चार्ज टू साइज रेशो ज़्यादा है, या कह लें चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है। अगर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है तो इसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है। पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी तो कोवेलेंट करैक्टर इनमें ज़्यादा होगा, यानी कि ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे उनमें कोवेलेंट करैक्टर ज़्यादा होगा। इसलिए ये जो है आयोनिक हाइड्राइड नहीं बनाते। ठीक है, तो ये था जी आपके सवाल का जवाब। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में बता दूं। पॉलीमेरिक हाइड्राइड जो होते हैं जिनमें बेरिलियम हाइड्राइड है और मैग्नीशियम हाइड्राइड ही आते हैं, इनका पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है इस तरह। ये बेरिलियम है, तो इनका ये जो है पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, यहां पर जो बॉन्ड होता है यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड होता है, यानी कि यहां पर बेंट बॉन्ड होता है। और बेंट बॉन्ड को बनाना बॉन्ड भी कहा जाता है। ये था आज का लेक्चर। थैंक यू।